गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कुछ और नए वर्ड्स देखेंगे, इंग्लिश के वर्ड्स और मीनिंग और उनके बारे में जानेंगे, अपनी वोकैबुलरी को और बढ़ाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सो दीज आर आवर वर्ड्स, दीज आर और 20 वर्ड्स। तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड को पढ़ते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। फर्स्ट वर्ड इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। अब नौकरशाही क्या होता है? जो भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे अब जैसे देखो, जो रेलवे का काम देखता है वो कौन सा मंत्री कहलाएगा? वो कहलाएगा रेल मंत्री। ठीक है, रेल मंत्री। लेकिन ये जो रेल मंत्री होता है, इसको रेल के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो यस। इसके नीचे एक आदमी होता है सेक्रेटरी। ठीक है, रेलवे सेक्रेटरी। रेलवे सेक्रेटरी ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है रेलवे का। ये जब बताता है कि हमको यहाँ पे नई ट्रेनें लानी चाहिए, हमको यहाँ पे पटरियां सुधार करनी चाहिए, हमको ब्रिज बनाने चाहिए, ये नदी के ऊपर, तो वहां से ट्रेन गुजरे, तो नेताजी फिर जनता को बोलते हैं कि हम अब ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं। तो जो नेताजी बोल रहे होते हैं वो असली में नेताजी नहीं होते हैं, वो उनका चीफ सेक्रेटरी जो होता है, ये ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी होता है। चीफ सेक्रेटरी ये असली में इसने बताया होता है। ठीक है, तो जितने भी देखोगे स्कीम आते हैं कि घर में अब गरीब लोगों को गैस फ्री मिलेगा, या फिर उनके घर पे पानी आएगा, सबके बिजली 24 घंटे रहेगी, जितने भी तुमको नेता लोग वादे करते हैं, वो नेता कुछ नहीं कर रहा होता, वो कर रहे होते हैं ये लोग, ब्यूरोक्रेसी वाले लोग, ब्यूरोक्रेसी वाले लोग कर रहे होते हैं। और ये कौन होते हैं? जो हर विभाग के बड़े बड़े अफसर होते हैं। हर विभाग के बड़े बड़े अफसर होते हैं। अब इसका एक और मैं बताता हूँ, उससे तुम फटाक से समझ जाओगे। जो आईएएस होते हैं और आईपीएस होते हैं, ये दोनों ब्यूरोक्रेट कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों नहीं, आईपीएस नहीं कहलाते, आईएएस कहलाते हैं, आईएएस। ठीक है, आईएएस। आईएएस जो बनता है वो ब्यूरोक्रेट बनता है, वो ब्यूरोक्रेट कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो जब बनता है तो वो किसी ना किसी मंत्री के नीचे आता है, मंत्री को सुझाव देता है, तो फिर मंत्री वो काम करता है, या फिर सरकार को बोलता है कि हमें ये काम करना चाहिए। किसी मंत्री ने बोल दिया कि भाई काला खड़क के अंदर गलियां बहुत गंदी रहती हैं, तो ये ब्यूरोक्रेट बोलेगा बहुत गंदी रहती है, मैंने जाके सर्वे किया है, तो फिर वो अपने मंत्री को बताएगा, तो मंत्री बोलेगा ठीक है, फिर 2 करोड़ वहां पे लगा दो, 2 करोड़ वहां खर्चा करेंगे हम, और उस पे साफ सफाई का काम करेंगे। ठीक है, तो ये होता है ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह। नाम में नौकर है लेकिन ये होते हैं अफसर। ये नौकर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये हमारी जनता की सेवा के लिए होते हैं, इसके लिए। तो ये हो गया ब्यूरोक्रेसी। सेकंड वर्ड है हमारा सर्विलियंस। ये शब्द शायद तुमने सुना रहेगा, काफी जगह बैंक में लिखा रहता है, या फिर कोई सोने की दुकान में, या कई दुकानों में भी, अब तो हर दुकानों में रहता है सर्विलेंस, मतलब निगरानी। जब सीसीटीवी कैमरा कोई लगाता है, तो कभी कुछ लगा रहता है ना सीसीटीवी कैमरा, तो उसके नीचे लिखा होता है यू आर अंडर सर्विलियंस, तुम निगरानी में हो। भाई चोरी चोरी मत करना कि तुम निगरानी में, कैमरे की नजर में हो, तो उसको बोलते हैं निगरानी, सर्विलियंस, सर्विलियंस, सर्विलियंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब क्या होता है? लाभार्थी। लाभार्थी मतलब क्या हुआ कि किसी चीज का फायदा उठाने वाला, किसी चीज का फायदा उठाने वाला। जैसे सरकार, जब अभी मैं बता रहा था फ्री में गैस वाली स्कीम है, या बहुत कम पैसों में गैस देती है, तो वो किसको देती है? जो गरीब लोग होते हैं, या फिर जिनकी आय कुछ 2-3 लाख से कम होती है, उन लोगों को रहता है। सालाना आय जो होती है, सालाना उनका कमाई जो होती है, तनख्वाह होती है, 3 लाख से कम होती है, तो उन लोगों को गैस बहुत सस्ते दाम पे मिलता है, यार राशन भी बहुत सस्ते दाम पे मिलता है, तुम लोगों में से काफी लोगों को मिलता होगा। तो तुम्हें सरकार क्या दे रही है? फायदा दे रही है।
तुम फायदा उठा रहे हो तो तुम लोग क्या कहलाओगे, बेनिफिशियरी कहलाओगे। अगर सरकार ने सड़क बनाई है और मैं सड़क का फायदा उठा रहा हूँ तो मैं भी सड़क का बेनिफिशियरी कहलाऊंगा। ठीक है, जो किसी चीज का फायदा उठा रहा होता है, लाभ उठा रहा होता है, उसको बोलते हैं लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोलीफिरेट। प्रोलीफिरेट, प्रोलीफिरेट, प्रोलीफिरेट क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ना, बहुत तेजी से उत्पादन करना। जैसे मान लो जब कोरोना आया था तब मास्क मिलते नहीं थे, है ना। क्लिनिक में जाओ तो वहां पे मास्क ही नहीं रहते थे। पर जैसे जैसे कंपनी को पता लगा भाई मास्क की तो बहुत डिमांड आ गई, कंपनी ने बहुत तेजी से बनाना चालू कर दिया, बहुत तेजी से उत्पादन चालू कर दिया। अपनी कंपनी में मास्क ही मास्क बना रहे हैं, मास्क में मास्क, सैनिटाइजर, ये सब जिन जिनकी जरूरत पड़ी, पहले ये सब नहीं मिलते थे, या मिलते थे तो बहुत कम मिलते थे। अब देखो हर दुकान में ठेला वाला भी रखता है ये सब। तो क्या हुआ, प्रोलीफिरेट हो गया, प्रोलीफिरेट हो गया ये। ठीक है, प्रोलीफिरेट हो गया, तेजी से उत्पादन करना, तेजी से प्रोड्यूस करना, तेजी से बनाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, ये काफी सुना होगा तुम लोगों ने, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर क्या होता है, जब तुम कोई कंपटीशन में जाते हो, मान लो रनिंग है, 100 मीटर की रनिंग है, 10 लोग खड़े हैं, उसमें 10 में तुम भी हो एक, तो तुमको छोड़ के जो 9 लोग खड़े हैं वहां पे साथ में, वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं। ठीक है, वो तुम्हारे प्रतियोगी हैं, तुम्हारे साथ वो भी उस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, वो तुमसे कम्पीट कर रहे हैं। समझ में आया, जिसके साथ तुम्हारी प्रतियोगिता होती है वो कॉम्पिटिटर कहलाता है। अगर मान लो डिबेट है, डिबेट दो लोगों का है, संदेश और अजीम का है, तो संदेश का कॉम्पिटिटर होगा अजीम, अजीम का कॉम्पिटिटर होगा संदेश। समझ में आ गया सभी को? यस सर, नो? यस सर। ओके, ठीक है। कौन गायब हो गया, अमरीश और वैभव? ओके, एनीवे नेक्स्ट देखते हैं। डेफिनेशन, डेफिनेशन ये तो बड़ा आसान है। डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन, इसको मैंने इसलिए डाला क्योंकि इसकी स्पेलिंग देखो, DEFINITION है, डेफिनिशन है, डेफिनिशन, जबकि हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज की परिभाषा, किसी चीज की परिभाषा। अगर मैंने बोला कि बताओ सूरज क्या होता है, तुम बोलोगे कि सर वो जो सुबह आता है और बहुत रोशनी देता है, उससे हमको एनर्जी, विटामिन डी मिलती है, जो आसमान में बहुत तेज चमकने वाला सबसे तारा होता है, जिसके अगल बगल सारे 8 प्लैनेट घूमते हैं। तो ये क्या हो गया, सूरज की परिभाषा हो गई, सूरज की डेफिनेशन हो गई, ये होगी सूरज की डेफिनेशन। किसी के बारे में पूरा अच्छे से बताना, इस चीज के बारे में पूरा उसकी जानकारी के हिसाब से बताना, परिभाषा करना, परिभाषित करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेफिनेट। डेफिनेट, अब देखो डेफिनाइट है, ये नाइट जैसा है, डेफिनाइट है, लेकिन डेफिनेट पढ़ते हैं हमको। डेफिनेटली मैं आऊंगा, अगर मैंने तुमसे पूछा, तुम बोलोगे सर आप 15 अगस्त को आओगे क्या, मैं बोलूंगा डेफिनेटली मैं आऊंगा, मतलब मैं जरूर आऊंगा, निश्चित रूप से आऊंगा, निश्चित रूप से आऊंगा, या मैं जरूर आऊंगा। तो कोई चीज जरूर होती है, पक्के से होती है, तब हम बोलते हैं डेफिनेट, डेफिनेटली ये होगा। आज बारिश होगी क्या, डेफिनेटली आज बारिश होगी। ठीक है, तुम खेलने जाओगे क्या, यस डेफिनेटली मैं जाऊंगा, यस आई विल गो, डेफिनेटली, डेफिनेटली आई विल गो। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कमोमिरेट। कमोमिरेट, कमोमिरेट, इसको पढ़ना है, कमो कमो कमोमोरेट, कमोमोरेट, ठीक है, कमोमोरेट, कमोमोरेट पढ़ेंगे इसको। कमोमोरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मनाना, मनाना। तो मनाना से क्या मतलब है, वो रूठना मनाना वाला मनाना नहीं है ये मनाना कौन सा है, जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं,
ठीक है, अब ये धार्मिक त्योहार नहीं है, धार्मिक त्योहार हमारा फीस्टा था। ये वाला कौन सा है, जब कोई चीज को मनाते हैं। मान लो हमने अपना फाउंडेशन खोला, तो उसको हम जुलाई में हमने चालू किया, तो हम अब हर साल उसको जुलाई में मनाएंगे। ठीक है, जैसे किसी बड़े नेता या फिर बड़े क्रांतिकारी का जन्मदिन होता है, शिवाजी महाराज का जन्मदिन हम कमेमोरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कमेमोरेट। कमेमोरेट, कमेमोरेट मतलब मनाना, किसी किसी चीज को जश्न की तरह मनाना, कमेमोरेट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इटिनेरेरी। इटिनेरेरी, 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 इटिनेरेरी। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ अगर, ठीक, ये हो गया इटिनेरेरी। इटिनेरेरी, इटिनेरेरी का क्या मतलब है, इटिनेरेरी, ऐसे इसको याद करना है। इटिनेरेरी मतलब अगर मान लो तुम कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, तुमने ऐसा प्लान किया कि पहले हम लोग साइंस पार्क जाएंगे, फिर उसके बाद वहीं पे बहुत लजीज बिरयानी मिलती है, या फिर चाउमीन मिलती है, या पानी पूरी मिलती है, वहां पे वो खाएंगे। फिर वहां से हम जाएंगे मॉल में, मॉल में जाके फिर मूवी देखेंगे। मूवी देखने के बाद मूवी में पिज्जा मिलता है, वो खाएंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे गार्डन में, और फिर गार्डन से घर आएंगे। ठीक है, ऐसे करके प्लानिंग बनाएंगे। तो ये जो पूरा बनाया हुआ है प्लानिंग, जब तुम एक जगह लिखोगे, तो वो जो लिखा वाला तुम्हारा रहेगा उसको बोलते हैं इटिनरी। ठीक है, जो तुमने घूमने का एक पूरा प्लान बनाया है कि किसके बाद क्या करोगे, किसके बाद क्या करोगे, उसको बोलते हैं इटिनरी, यानी यात्रा कार्यक्रम, कहीं घूमने का कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रीवांस। ग्रीवांस, ग्रीवांस, ग्रीवांस। ठीक है, ग्रीवांस क्या होता है, होता है शिकायत। ग्रीवांस, ग्रीवांस मतलब होता है शिकायत। जैसे तुम्हारी लाइट चली गई, तो तुम क्या करोगे, बिजली विभाग को शिकायत करोगे कि भाई हमारी लाइट चली गई, बाकी सब लोग की आ रही है, हमारी खराब हो गई है, कुछ लोग तार जल गया है, जल्दी जल्दी से आके बनाओ। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम शिकायत कर रहे हो, शिकायत दर्ज करा रहे हो। सो व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट, इट इज ग्रीवांस। ग्रीवांस, GRIVANCE, ग्रीवांस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है सोवर्निटी। सोवर्निटी, सोवर्निटी। अब मैंने तुमको उनकी स्पेलिंग नहीं बोला है, सिर्फ मैंने तुमको वर्ड ध्यान रखने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी, सोवर, सोवरेनिटी, सोवरेनिटी। देखो इसको सोवर, SOVE तक, सोवरेनिटी, सोवरेनिटी। इसको जी को साइलेंट रहता है, जी साइलेंट रहता है, सोवरेनिटी, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब क्या होता है, संप्रभुता। संप्रभुता, संप्रभुता मतलब क्या हुआ, जो जो खुद अपना शासन करता है। ठीक है, खुद शासन करना, खुद राज करना। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जब अंग्रेज लोग आए थे, उन्होंने हमको गुलाम बनाया था, तब हम लोग सोवर्निटी नहीं थे, क्योंकि वो लोग हम पे राज कर रहे थे। देश हमारा था लेकिन राज वो लोग कर रहे थे, तो हम सोवर्निटी नहीं थे। लेकिन जब उनको भगा दिया, चले गए वो, तब हम सोवरन हो गए, क्योंकि अब हमारे ही लोग, जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी मुख्यमंत्री है, सब हमारे देश के ही हैं, और वो यहीं के लोग हैं। ठीक है, वो यहीं के लोग हैं, यहीं के लिए काम करते हैं, तो अब हम सोवरन हो गए हैं, सोवरनिटी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रेनेसांस। इसको बोलते हैं रेने, रेने, RANAI, रेने सांस, रेने सांस। रेने सांस का क्या मतलब है, पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल।
जैसे हमने प्राचीन एंशिएंट देखा था, एंशिएंट मतलब था प्राचीन काल, वैसे ही रेनेसांस, रेनेसांस मतलब पुनर्जागरण काल। अब पुनर्जागरण से क्या मतलब है, जब पुनर्जागरण का काल कब माना जाता है, 1600 से 1700 का टाइम जो होता है इसको पुनर्जागरण काल मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम पे बहुत सारे नए नए आविष्कार हुए थे और लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया था। ठीक है, ये टाइम तक क्या था ना, लोग बहुत भगवान को मानते थे, कोई भी चीज में बोलते भगवान की वजह से हुआ। ठीक है, साइंटिफिक ज्यादा नहीं सोचते थे पहले, लेकिन इस टाइम के बाद लोगों को पता चला कि भगवान से तो हो रहा है लेकिन काफी चीजें इंसानों की वजह से भी हो रहा है। जैसे भी तापमान बदल रहा है, ये तापमान भगवान ने बदल रहे हैं, ये हम लोगों की बेवकूफी की वजह से हो रहा है। हम बहुत प्रदूषण फैला रहे हैं, प्रदूषण से तापमान बदल रहा है। ठीक है, अभी तुम देखोगे पहले बारिश टाइम से आती थी, अब कभी भी आ जाती है। पहले धूप होती थी तो कुछ 1-2 महीने होती थी, अभी धूप हर टाइम देखो आ जाती है। ठंडक की देखो कितनी कम हो गई है, बहुत कम ठंड पड़ती है अभी, पहले बहुत ज्यादा ठंड पड़ा करती थी। तो ये सब इंसानों की वजह से हो रहा है। हम लोग बहुत प्रदूषण कर रहे हैं, वो धुएं की वजह से जो ओजोन लेयर है खराब होती जा रही है। तो ये सब, तो ये इस टाइम हम लोगों ने ध्यान दिया था, रेनेसांस के टाइम पे। तो पुनर्जागरण हुआ था, पुनर्जागरण मतलब इंसान जगा था एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिलीनियर, मिलेनियर, मिलिन, देखो मिलियन एयर, AIRE, मिलेनियर, मिलेनियर, मिलेनियर मतलब क्या होता है, करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति वाला, करोड़पति। ठीक है, करोड़पति, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मिलेनियर, मिलेनियर, मिलेनियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कैटलॉग, कैटालॉग, कैटालॉग, कैटालॉग। अब कैटालॉग क्या होता है, सूची, किसी चीज की सूची। सूची क्या होता है, सूची होता है, तुम होटल में जाते हो तो तुमको पकड़ा जाता है कि हाँ भाई क्या खाना है, इसमें देख के बताओ। वो जो तुमको दे दिया होता है ना, पकड़ा दिया होता है, जिसके अंदर लिखा है कि पनीर पसंदा, मटर पनीर, आलू की सब्जी, ऐसे करके पूरी लिस्ट लिखी है, आगे उसका रेट लिखा है, बटर नान उसका रेट, फिर पुलाव उसका रेट, ऐसे करके जो लिखा होता है, एक लिस्ट जैसी देता है तुमको कि इसमें से देख के बताओ, वो कहलाता है कैटलॉग, वो कहलाता है कैटलॉग। ठीक है, जिसमें सारे आइटम की लिस्ट लिखी होती है, सूची बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर, तो बड़ा आसान सा है, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ गया, आज टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, मतलब बहुत गर्मी है। आज टेम्परेचर कम है मतलब ठंडी है। टेम्परेचर मतलब क्या होता है, तापमान, तापमान, टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। नेक्स्ट देखते हैं एग्रेशन, एग्रेशन, एग्रेशन मतलब क्या होता है, एग्रेशन मतलब होता है आक्रमण करना, आक्रमण करना, हमला करना। ठीक है, हमला करना, जैसे कि अब हमला कैसे कर सकते हैं, या तो अपन शारीरिक हमला कर सकते हैं, मानसिक हमला कर सकते हैं। शारीरिक हमला कैसे, अभी अजीम और संदेश बैठे हुए हैं, उसने उसका पेन छीना, अजीम ने संदेश का पेन छीना, संदेश ने एक मुक्का घुमा के मारा, तो अब इसने शारीरिक हमला किया है, शारीरिक आक्रमण किया है। अब यही मान लो संदेश ने अजीम का पेन लिया, तो अब अजीम तो उसको मार नहीं पाएगा, या पता नहीं मार ले, पर उसको गाली देने लग जाएगा। तो ये कैसे हुआ, मानसिक हमला। ठीक है, मानसिक आक्रमण। तो ये दोनों तरीके के हो सकते हैं। जैसे अभी हम पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, तो हम पाकिस्तान पे ज्यादातर
मानसिक हमला करते थे, बोलते थे कि हाँ तुमने बहुत बुरा किया है, हमारे सैनिकों को मारा है, ऐसा वैसा, खाली ये बोल के छोड़ देते थे। लेकिन अभी ये वाली सरकार है, ये क्या करती भाई, अच्छा ठीक है तुमने मारा है, ठीक है 5 दिन बाद पता चलता है कि उनके एक शहर उड़ा दिया है। ठीक है, तो ये होता है शारीरिक वाला, फिजिकल, फिजिकल एग्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट, एलिगेंट वर्ड शायद हमने एक बार और पहले देखा है, मैंने बताया था एलिफेंट जैसा दिख रहा है। एलिगेंट, एलिगेंट क्या होता है, अब इसका हिंदी वर्ड देखो, सुरुचिपूर्ण है। सुरुचिपूर्ण मतलब क्या होता है, कोई भी चीज बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मैंने तुमको पहले एग्जांपल बताया था कि कोई बहुत अपने आप को अच्छे तरीके से रखता है। अच्छे तरीके से रखता है मतलब कहीं भी जाएगा तो ड्रेस अच्छे से पहना होगा, कपड़े अच्छे से पहने होंगे, बाल वगैरह करके रखा हुआ, नहा धो के, जूते अच्छे से पहन के निकलता है। अब वो दिखता कैसे उससे मतलब नहीं है, पर उसने अपने आप को रखा कैसे, ये है। ठीक है, क्योंकि हम दिखते कैसे हैं ये तो भाई भगवान ने बना के भेज दिया है, उसमें कुछ नहीं बदल सकता है। लेकिन तुमको जो भी तुम्हारा शरीर है तुमने रखा कैसे है, तुमने अब जैसा भी शरीर है, तुम कपड़े अच्छे पहन रहे हो क्या, तुम नहा धो रहे हो क्या, तुम अपने चेहरे को साफ रख रहे हो क्या, बाल की हैं, ये सब चीजें अपने आप को कैसे रखा है, उसी को बोलते हैं एलिगेंट। जैसे ये शब्द लड़कियों में बहुत ही यूज होता है कि लड़की देखो वो कितनी एलिगेंट लग रही है। ठीक है, मतलब उसने बहुत अच्छे तरीके से रखा है, बाल पूरे बंधे हुए हैं, मुंह एकदम साफ है, कपड़े एकदम अच्छे से पहने हैं, जूते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फ्लैशी। फ्लैशी देखा हुआ था हमने, हमको याद आ रहा है। ठीक है, फ्लैशी क्या होता है, कोई चमकीली चीज, कोई चमकीली चीज। जैसे जैसे मान लो तुम नया बर्तन लेके आओ, नया चम्मच लेके आओ, तो वो नया चम्मच एकदम फ्लैशी होता है, चमक रहा होता है एकदम, उसमें चेहरा भी दिखेगा। अब वही 2-3 साल बाद उसमें कुछ नहीं दिखता है, पूरा घिस गया होता है। और फ्लैशी का इस्तेमाल हम इंसानों पे भी कर सकते हैं कि देखो अजीम अपने नए जूते कैसे फ्लैश मार रहा है, नए जूते पहन के आया तो कैसे चमका रहा है बाकियों पे, बाकियों को दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल अभी मैं बात कर रहा था इसमें एग्रेशन में, प्रैक्टिकल होता है और एक फिजिकल, प्रैक्टिकल होता है और एक मेंटल होता है। वैसे ही प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब क्या, जो हम खुद से कर रहे होते हैं। ठीक है, खुद से कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल, सिर्फ सोच नहीं रहे होते हैं, खुद से कर रहे होते हैं। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि, या फिर बाकी के लोग बोल रहे होंगे, बाकी के वॉलंटियर बोलेंगे कि हाँ हाँ 15 अगस्त में हम लोग झंडा फहराने आऊंगा मैं आऊंगा, लेकिन खाली बोला होता है, जब आने की बारी होती है तो आया नहीं होता है, तो वो कैसा हो गया, वो हो गया इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल, बोला लेकिन आया नहीं। तो वैसे ही किसी ने बोला था, रोहित सर ने बोला, वो आए भी, तो वो हो गया प्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिकल काम करते हैं, वो प्रैक्टिकल बोलते हैं, कि जो बोला रहता है वो करते हैं, ऐसा। तो ये हो गया प्रैक्टिकल। जैसे तुम्हें मैंने बोला कि भाई पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, तुम मेरे को बोलोगे हाँ 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 सर कर रहे कर रहे। अब मुझे ये तो पता नहीं लग रहा कर रहे हो कि नहीं, लेकिन तुम पढ़ के आओ, याद करके आओ, तो मुझे पता लग जाता है हाँ तुम प्रैक्टिकल हो गए हो अभी। ठीक है, लास्ट वर्ड हम देख लेते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, ये वर्ड भी लग रहा है मुझे देखा हुआ है। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला बहुत, हाँ ये वर्ड हमने देखा था, अजीम ने बताया था जब डांस में फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल मतलब बहुत लचीला, जो किसी भी तरफ मुड़ सकता है और कैसे भी झुक सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लचीला। ये हो गया हमारे 20 वर्ड्स। किसी को कोई वर्ड समझने में कोई दिक्कत हुई तो मुझे बताओ। संदेश, अजीम, विजय, हाँ सर। समझ गए सारे? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो फिर इसके साथ हमारी आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। कल तुमको यही वर्ड्स याद करके रखने हैं, मैं उल्टे भी पूछ सकता हूँ, सीधे भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, और एक और तुम्हारा होमवर्क है आज कि इन पे एक एक सेंटेंस बनाना है।
इन पे एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। 20 वर्ड्स है, 20 सेंटेंस मुझे बनाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम लोग भूल रहे हो, जितने हम पिछले वर्ड देख रहे हैं तुम भूल रहे हो। ओके, किसी ने भी नहीं बोला सर फ्लेक्सिबल तो हम देख चुके हैं, फ्लैशी देखा है हमने। सो यू हैव टू मेक वन सेंटेंसेस फ्रॉम ईच ऑफ द वर्ड, हर एक वर्ड से एक एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाओगे ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, जैसे भारत के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट में थे अजीत डोभाल आते हैं। अजीत डोभाल सीधा प्रधानमंत्री से डिस्कस करते हैं, उनको सलाह देते हैं कि सर इन लोगों ने कि पाकिस्तान यहाँ से हमला करने वाला है, इससे पहले हम लोग ही वहाँ पे अपनी वो बढ़ा देते हैं और जाके उनके कुछ लोगों को मार देते हैं, हमला करना ही भूल जाएंगे वो। तो ये वो भी एग्जाम्पल हो गया ब्यूरोक्रेसी के, ठीक है। तो इससे ये हो गया हमारे वर्ड, तुम्हारा होमवर्क हो गया, इनके सेंटेंस लिखने हैं और वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है। सिर्फ वर्ड्स याद करने बोला, स्पेलिंग नहीं, मैंने स्पेलिंग याद नहीं करनी है, वर्ड्स याद करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। वर्ड सेंटेंसेस, ओके। चलो इसके साथ हमारी आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। किसी को कुछ बोलना है? इफ नो देन ओके, देन टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, बाबा सर गुड नाइट, बाय बाय। बाबा बाबा।